हेलो जीडीएस भाई साहब। तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि टीडी कमीशन जो मिलता है जीडीएस को, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का टीडी कमीशन मिलता है। 1 साल का 0.5% टीडी कमीशन मिलेगा, 1 साल और 2 साल का। 3 साल 4 साल का शायद 1% है और 5 साल का 2% है। तो देखिए, टीडी कमीशन से ही लोग देखते हैं कि आजकल लाखों रुपया कमा रहे हैं। हम खुद कमा रहे हैं, आप लोग भी कमा सकते हैं। तो आप लोग का एक कन्फ्यूजन था कि हमको पब्लिक के सामने कैसे कन्विंस करना है, पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अकाउंट आके खोल ले। ठीक ठीक है, ठीक है। तो देखिए, टीडी बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये पब्लिक के नज़र से भी अच्छा है और आप लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग स्टाफ है जीडीएस बीपीएम में आप काम कर रहे हैं। आपके आईडी से ये अकाउंट खोलेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। और पब्लिक को क्या फ़ायदा है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट है 7.5%। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक को भी ज़्यादा फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है अल्टीमेट, क्योंकि 2% 1% या 0.5% आप कमीशन पा सकते हैं। अगर 1 या 2 साल के लिए करेंगे तो 0.5 मिलेगा, 2 या 3 साल के लिए तीन या 4 साल के लिए करेंगे तो 1% मिलेगा, और 5 साल के लिए करेंगे तो 2% मिलेगा। तो मैक्सिमम कोशिश करना है पब्लिक का 5 साल के लिए करना है। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए अगर टीडी करेंगे तो आपको 2% कमीशन मिलेगा। तो पब्लिक को कन्विंस करना है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, तो ये यहाँ पे कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। अच्छा इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, कभी फ्रॉड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ मेन यह है जिसके वजह से आप पब्लिक को कन्विंस कर सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, कभी पैसा लॉस नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ ऑल बैंक्स। जितना भी बैंक है सब के कंपेरिजन में यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज देता है। बैंक में अगर 7% है तो यहाँ पे 8% होगा, लगभग 1% 0.5% इस तरह का डिफरेंस रहता है। ठीक है, बैंक में अगर 7% है तो यहाँ तो 7.5% है। बैंक में 6.1 है तो यहाँ पे 7.5% है। बैंक से हमेशा परसेंटेज ज़्यादा रहता है। अब प्राइवेट की अलग बात है, लेकिन सरकारी आपको चाहिए, सरकारी में ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है। तो क्या करना है, आपको फिक्स करना है। ठीक है, मान लो कोई आदमी आया है, 1 लाख रुपया का फिक्स करना है, तो यहाँ पे देखिए उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए सालाना इंटरेस्ट क्या है, 7,081 रुपया उसको 1 साल में मिलेगा। 2 साल में 14,372 मिलेगा। 3 साल में 21,558 मिलेगा। 5 साल में 38,570 रुपया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट है 1 साल का 1,38,570 रुपया। ठीक है, तो जब इसको आप सेविंग्स से जोड़ देंगे, यानी कि फ़िक्स का जो इंटरेस्ट है सेविंग्स में अगर जाएगा तो वहाँ पे फ़िक्स का इंटरेस्ट जो सेविंग में जाएगा तो वहाँ पे भी 4% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 38,570 रुपया ट्रांसफ़र जब हो जाएगा सेविंग्स में, तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। ठीक है, तो इस वजह से भी 4% सेविंग से मिलेगा, 7.5% फिक्स से मिल रहा है। तो इस तरह से इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये इंटरेस्ट 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है। ठीक है, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, बाद में और भी बढ़ सकता है। कोई आदमी मान लो 50,000 का फिक्स करने आया है। ठीक है, 50,000 का फिक्स है तो उसको कितना मिलेगा, 3,540 रुपया सालाना मिलेगा। 2 साल में 7,186 रुपया मिलेगा। 3 साल में 10,779 रुपया मिलेगा। 5 साल में 19,285 रुपया मिलेगा। इस तरह से 50,000 का डायरेक्ट 69,285 रुपया मिलेगा। फिर ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेएबल जो था, ये सब सेविंग में जब ऑटो कर देंगे, ऑटो डेबिट कर देंगे, टीडी और सेविंग को लिंक कर देंगे, तो सेविंग में इंटरेस्ट मिलेगा 4%। जो टीडी का जो इंटरेस्ट है सेविंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र होने पे वहाँ पे 4% मिलेगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा स्कीम है, आप पब्लिक को समझा सकते हैं। अगर आप 50,000 का फिक्स कर देंगे तो आपको 1,000 रुपया कमीशन मिल जाएगा अगर 5 साल के लिए करेगा तो। अगर मान लो 2 लाख का किया है कोई, तो यहाँ पे देखिए 14,161 रुपया मिलेगा सालाना। दूसरा साल में मिलेगा 28,744। तीसरा साल में 43,116। 5वां साल में 77,135 रुपया मिलेगा पब्लिक को। यानी जब मैच्योर हो जाएगा तो 2,77,135 रुपया मिलेगा। हाँ, ये जो इंटरेस्ट पेएबल है उसको अगर सेविंग से ऑटो कर देंगे तो सेविंग से भी 4% मिलेगा, यानी कि 2,77,000 से ज़्यादा रुपया मिलेगा जब मैच्योरिटी होगा, जब आप ऑटो कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 लाख का फिक्स करेंगे तो आपको डायरेक्ट 4,000 रुपया ये मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा।
उसी तरह मान लो कोई आदमी आया है 5 लाख रुपया का फिक्स करने, तो आप 5 लाख का कर दिए तो उसको देखिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा सालाना, 35,403 रुपया मिलेगा। फिर उसके बाद 71,840 रुपया दूसरा साल में मिलेगा, तीसरा साल में 1,07,790 रुपया, 5वां साल में 1,92,840 रुपया। उसी तरह मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो जाएगा, 6,92,840 रुपया। जब उसको ऑटो डेबिट कर देंगे, ठीक है, ऑटो कर देंगे, टीडी और सेविंग को जोड़ देंगे, ठीक है, उसको ऑटो बोलते हैं। तो वहाँ जो टीडी का इंटरेस्ट है सेविंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ पे फिर 4% मिलेगा, यानी कि 6,92,000 से ज़्यादा रुपया मिलेगा जब मैच्योर हो जाएगा। इस तरह से आप समझा सकते हो। आप जो अगर 5 लाख का फिक्स करोगे तो आपको 10,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा। इस तरह से बहुत ही अच्छा स्कीम है ये आपको इंसेंटिव कमाने का। कोई बीपीएम को देखते हैं एक महीना में 50,000 30,000 रुपया सिर्फ टीडी इंसेंटिव कमा रहा है, तो आप लोग भी कमा सकते हो। अगर आपका मान लो 20-25 हज़ार सैलरी है और टीडी 30,000 मिल गया, टीडी 30,000 मिल गया तो आपको डायरेक्ट 50,000 सैलरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक पोस्टल असिस्टेंट को भी बीट कर सकते हो, एसपीएम को भी बीट कर सकते हो, इतना सैलरी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप पब्लिक को समझाइए, पब्लिक को बोलिए कि पोस्ट ऑफिस में बहुत ही अच्छा स्कीम है, आप लोग कीजिए, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी सच में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। कोई आदमी मान लो 10,000 का ही फिक्स करने आया तो उसको सालाना इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 708 रुपया, दूसरा साल में 1,438 रुपया, तीसरा साल में 2,157 रुपया, 5वां साल में 3,855 रुपया। वही मान लो कि फिक्स ना करके वो सेविंग में रखता तो उसको कितना मिलता, 7,081 रुपया। वही अगर मान लो सेविंग में रखता तो कितना मिलता उसको, एक बार वो भी देख लेते हैं सेविंग का इंटरेस्ट कहाँ चला गया। इससे लॉस हो जाएगा पब्लिक को, ठीक है। अमाउंट कितना, 1 लाख। मंथली उसको मिल जाएगा कितना, 333 रुपया बढ़ती 36। और यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको फिक्स में, यहाँ वहाँ पे सेविंग्स में 3,600 रुपया मिल रहा है लगभग, और फिक्स में 1 लाख रखेगा तो कितना मिलेगा, 7,081 रुपये, यानी कि 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो 1 लाख रुपया सेविंग्स में रखेगा तो उसको कितना, हार्डली 4,000 टका मिलेगा, और फिक्स करके रखेगा तो 7,000 रुपया मिलेगा। तो 3,000 का लॉस हो जाता है पब्लिक का, ठीक है। तो इस तरह से पब्लिक का लॉस नहीं करना है, पब्लिक को कन्विंस करना है कि आप सेविंग ना करके, सेविंग में जमा ना करके आप फिक्स कीजिए, ठीक है। तो जब वो फिक्स करेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा और कस्टमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको बहुत बहुत रुपया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सेविंग्स में रखेगा तो 3-4 हज़ार का ऐसे ही फासला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। आप लोग कन्विंस कीजिए पब्लिक को, कोशिश कीजिए कि उसका जो सेविंग में रुपया है उसको फिक्स कर दीजिए। अगर 2 लाख 3 लाख सेविंग्स में देख लेते हैं तो उसको बोलिए फिक्स करिए, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछिए, हम अच्छे से समझा देंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप बात करना चाहोगे फ़ोन पे तो फ़ोन पे भी हम बात करेंगे, कस्टमर को हम समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। आपसे अगर नहीं कन्विंस हो रहा है तो हमको बोलिएगा, हम कन्विंस कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।